हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रामन फैशन चैनल। मैं आज आप लोगों को ओल्ड साड़ी में लॉन्ग फ्रॉक पाट नेक और पफ हैंड्स वाला लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये है हमारा साड़ी का फैब्रिक, हमारा साड़ी है और ये है हमारा लाइनिंग फैब्रिक है। ये 4 मीटर है लाइनिंग फैब्रिक। तो मुझे 4 मीटर सेम कलर नहीं मिला था, इसीलिए मैंने 2-2 मीटर अलग अलग लिया था। थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, तो हमें इसे इस तरह से एक पीस को लेकर इस तरह से खोल लेना है और इसको वन साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड कर कर डाल लेना है। अब इसमें हमें मेजर करके देखना है हमारी फ्रॉक की विड्थ। इस तरह से हमें मेजर करके देख लेना है, हमें लंबे में या चौड़े में देखकर हमें किस तरफ से सेट हो रहा उस तरफ से हमें मार्किंग कर लेना है। तो इस फ्रॉक का विड्थ है 35 इंचेस, इसका चेस्ट पार्ट है। तो इस तरह से हाफ का ये डबल फोल्ड है, तो मैंने इस तरह से 17.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर कर देख लिया है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए भी 2 इंचेस के इस तरह से मार्क कर लिया है। तो ये डबल फोल्ड पर है। अब हमें इस तरह से हमारी बॉडी की जितनी भी लेंथ और विड्थ है उतना क्लॉथ कट कर लेना है। अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। इसमें हमारी बॉडी की फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकलेंगे। तो हमारा बॉडी का लेंथ है 14 इंचेस, तो ऊपर और नीचे सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो बॉडी का पूरा लेंथ मैंने 15 इंच लिया है और इसका विड्थ है 35 इंचेस चेस्ट पार्ट में। तो इसका फोर्थ पार्ट 8.6 इंचेस पर मैंने लिया है। अब इसका नेक लेंथ है 3.5 इंचेस और नेक विड्थ भी मैंने 3.5 इंचेस लिया है। और इस तरह से बॉक्स शेप ड्रा कर लेना है। नेक लेंथ भी 3.5 है, नेक विड्थ भी 3.5 है। तो इस तरह से राउंड शेप दे देना है, बोट नेक के शेप दे देना है। अब हमारा शोल्डर है 3.2 इंचेस। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक के बाजू से 3.2 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब हमारा आर्म होल है 6.2 इंचेस। तो अब हमें हमारा नेक का और पूरा शोल्डर का लेंथ देख लेना है, जितना होगा 6.5 इंचेस है और हमारे आर्म होल के साइड पे भी उतने पे ही हमें मार्क कर लेना है और लाइन ड्रा करना है। अब इस आर्म होल पे भी हमें इस तरह से बॉक्स शेप ड्रा कर लेना है और फ्रॉक के लिए नीचे शेप अच्छे से आने के लिए हमें 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। तो इस तरह से करने से शेप अच्छे से आएगी बॉडी की। तो आर्म होल के सेंटर में हमें 1.5 इंचेस पर इस तरह से आर्म होल को राउंड ड्रा कर लेना है। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें बैक की और फ्रंट की दोनों की नेक कट कर लिया है और इसके बाद हम इसकी बैक की नेक की फिर से अलग कर कर इसकी पॉट नेक की शेप कट कर लेंगे और सेंटर में इस तरह से कट लगा लेना है। अब इसमें से एक पार्ट को अलग करेंगे हम। अब इसमें हमारा बैक पार्ट का पॉट नेक का शेप दे देंगे। तो बैक में फ्रंट में सेम 3.5 पर इस तरह से नेक ऊपर वाला ड्रॉ कर लिया है और वो ऐसे ही रखना है हमें। और वहाँ से नीचे तक हमें 1 इंच पर इस तरह से गैप रख लेना है नेक के और बीच में, पार्ट के बीच में। और 2.5 इंचेस पर इस तरह से हमें एक बॉक्स शेप ड्रा कर लेना है। 2.5 इंचेस विड्थ है, 3.5 इंचेस लेंथ है पार्ट नेक की। तो इस तरह से बॉक्स में हमें पार्ट नेक का शेप ड्रा कर लेना है और इसे कट कर लेना है। नीचे हमारी पार्ट की विड्थ है 2.5 इंचेस और लेंथ है 3.5 इंचेस और सेंटर में इस तरह से 1 इंचेस के गैप रखना है। इस तरह से रखने से हमारा नेक का शेप अच्छे से आएगा।
तो यह है हमारा बैक फ्रंट दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई। अब हमें इसमें से हमारे पफ वाली हैंड्स की कटिंग करनी है। फिर से हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर कर देख लेना है। तो इसमें हमारे पफ वाली पार्ट्स के लिए जॉइंट डालना पड़ेगा। तो हमारे पास ज़्यादा क्लॉथ है तो इसलिए मैंने इसको खोलकर इस तरह से पूरी लेंथ में लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है पूरी क्लॉथ को। तो मैंने पफ के लिए 6.5 इंचेस लिया है। नीचे 1 इंच फ्रिल के साइड जाएगा। तो ये पफ बनकर हमें 4 इंचेस पर या 4.5 इंचेस पर आएगा। तो इस तरह से मैंने 6.5 इंचेस रख लिया है। अब इसको हम ये हमारा डबल फोल्ड कर कर है, इसमें हमारे दोनों हैंड्स निकलेंगे। तो अब पहले हम 6.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क कट कर लेंगे डबल फोल्ड कर कर। अब इस क्लॉथ को हटा देंगे। अब इस क्लॉथ को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे 2 हैंड्स के कटिंग हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर कर रख लेना है। और ऊपर से हमें पफ के लिए फ्रिल्स के लिए 5 इंचेस रख लेना है इस तरह से मार्क कर कर। और उस 5 इंचेस के बाजू से हमें हमारी हैंड की शेप ड्रा कर लेना है इस तरह से। तो हमारा 6.5 इंचेस का लेंथ है तो हमारे आर्म होल के डाउन भी हमें 4 इंचेस करना है। पफ में हमें आर्म होल की डाउन ज़्यादा लेना है। इस तरह से लेने से हैंड का शेप अच्छे से आएगा। 5 इंचेस फ्रिल के लिए रखकर हमें वहाँ से हमारा हैंड का शेप ड्रा कर लेना है और कट कर लेना है इस तरह से। अब हमें 5 इंचेस पर छोटा सा कट लगा लेना है। तो इस तरह से हमारी हैंड्स की कटिंग भी हो गई। अब हमें हमारी नीचे फ्रॉक वाली कटिंग कर लेना है। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं है, ये फ्रिल वाला फ्रॉक है। तो साड़ी का बॉर्डर आएगा तो इसे हमें स्ट्रेट ही कट कर लेना है। तो हमें दूसरी 2 मीटर्स वाले फैब्रिक को इसमें हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर कर रख लिया है क्लॉथ को, पूरी क्लॉथ को। तो मैंने नीचे वाली फ्रॉक में 3 मीटर का यूज़ किया है क्लॉथ का। तो हमारा बचा हुआ दूसरी लाइनिंग की फैब्रिक को भी इस तरह से रखकर हम इसे साइड्स में अटैच कर लेंगे। तो ये पूरा 3 इंचेस पर आएगा। तो हमारा फ्रॉक का पूरा लेंथ है नीचे वाला 35 इंचेस है। तो हमें लाइनिंग थोड़ा कम लेना है हमारी साड़ी वाली फैब्रिक से। लाइनिंग फैब्रिक को थोड़ा कम लेना है। तो इस तरह से 33.5 इंचेस पर लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लिया है मैंने लेंथ में। और इसको इस तरह से साइड्स को जॉइंट कर लेंगे हम लोग। तो पूरा ये 3 मीटर का फ्रॉक बन जाएगा नीचे घेरा। तो अब हम लोग इसी तरह से सेम एज इट इज़ साड़ी को भी कट कर लेंगे। तो मैंने बॉडी के लिए इसमें पल्लू वाला पार्ट गोल्ड कलर में आया है। तो इस तरह से इस पल्लू को भी डबल फोल्ड कर लेना है। इस गोल्ड कलर पार्ट में मैंने बॉडी की कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा बॉडी का फ्रंट पार्ट का पीस को इसके ऊपर रख लेना है। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट का। तो ये बराबर हमें इस तरह से बस हो रहा तो इसे हम इस तरह से रखकर कट कर लेंगे सेम एज इट इज़। तो
तो हमारे दोनों के ऊपर वाली नेक सेम है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ कट कर रही हूँ। अगर आप लोग फ्रंट का नेक और बैक का नेक अलग अलग कट कर लिया तो आप लोग उसी हिसाब से कट करना है, ज़्यादा कम लिया तो। अब हमें इसे भी एक पार्ट को अलग कर लेंगे और अब इसके ऊपर हमारी पार्ट नेक के बैक का कटिंग को इस तरह से रखकर हमें नीचे वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे बॉडी की कटिंग। अब हमें फिर से साड़ी को इस तरह से वन साइड पे इस तरह से डाल लेना है और सेम एज इट इज़ हमें इस तरह से हमारे पूरे हैंड्स नहीं निकलेंगे फ्रिल के लिए, तो हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है इस फैब्रिक को और हमारे हैंड्स को इसके ऊपर रखकर सेम एज इट इज़ कट कर लेना है। तो हमें इसे बॉर्डर वाले पार्ट को कट कर लेना है हैंड्स में और इस तरह से ये भी हमारा डबल फोल्ड करा हुआ क्लॉथ है, तो इसमें भी हमारे दोनों हैंड्स निकलेंगे। तो ये है हमारी हैंड्स की कटिंग। तो अब हमें इसमें सेम एज इट इज़ 3 मीटर्स वाले लाइनिंग फैब्रिक के जितना क्लॉथ लेकर हमें नीचे फ्रॉक की कटिंग कर लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। हमारी लाइनिंग की हमने जिस तरह से 4 फोल्ड कर कट कर लिया है उसी तरह से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। और इस पे हमें हमारे लाइनिंग फैब्रिक को डालकर देख लेना है। तो हम लाइनिंग फैब्रिक 33.5 इंचेस लिया है। हमें साड़ी वाला फैब्रिक को 35 इंचेस लेना है पूरा। तो इस तरह से हमें माप कर देख लेना है। अब इसको कट कर लेना है हमें सेम 35 इंचेस पे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यह है हमारा बैक पार्ट की कटिंग। तो अब इसको सेंटर पॉइंट्स को हम इस तरह से कट लगा लेकर अलग कर लेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टी तरफ रख लेना है और इसकी पूरी नेक पे आधा इंच की मार्जिन पे सिलाई लगा लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखना है और इस हमारे 1 इंच वाले पार्ट पे भी हमें अच्छे से सिलाई लगाना है। तो इस तरह से 1 इंच रखने से हमारा पार्ट नेक का शेप अच्छे से आएगा। अब इसमें हमें बीच बीच में कट लगा लेना है नेक के और इसको सीधी तरफ पलट लेना है। हमें इस पार्ट नेक वाले प्लेस पर इस तरह से किसी भी चीज़ से हमें नेक को
सही से पूरी तरह से बाहर निकालना है। तो मैंने बड़ी वाली सुई की इस्तेमाल करा है। इस तरह से दोनों साइड्स को अच्छे से बाहर निकाल लेना है। अब इसके ऊपर से भी हमें दूसरी सिलाई लगाना है। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर भी सिलाई लगा लेना है। और अब हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को शोल्डर से लेकर पूरी तरह से अटैच कर लेना है और सिलाई लगाना है। अगर आप चाहे तो बकरम से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास बकरम नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस तरह से भी हमारा डिज़ाइन अच्छे से आएगा। और अब हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। अब इसके दोनों साइड्स के टक्स को सी लेना है हमें। देखिए हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई बॉडी के। अब इसी तरह से हमें हमारी फ्रंट पार्ट की भी सिलाई लगाना है। तो अब इस बैक पार्ट में हमें पार्ट नेक पे आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। मैंने डोरियाँ सी लिया है इसके ऊपर। तो इस तरह से दो फैब्रिक को लेना है। हमारे साड़ी में बचे हुए दो पीसेस को लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये दो पीसेस है पूरे, ये इसमें दोनों साइड्स की कलियां निकलेंगी हमें। तो अब इसको राउंड शेप में कट करने के बाद इस तरह से सेंटर में कट लगाना है और इसकी राउंड शेप के पूरा इस तरह से सिलाई लगाना है। और अब इसको इस तरह से सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगाना है हमें। अब सेम एज इट इज़ दूसरी पार्ट को भी इसी तरह से सेंटर में कट करना है और सिलाई लगाना है। अब इसको भी सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से भी सिलाई लगानी है। अब इस तरह से गोल्ड कलर के दोनों डोरियां लिया है मैंने। अब इसको इस तरह से रखकर डबल फोल्ड कर कर इस तरह से सिलाई लगानी है क्रॉस में। और इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे कलियां बनकर रेडी है। हमें दूसरी कली भी इसी तरह से सी लेना है। और अगर आप चाहे तो पार्ट नेक पे बटन या हुक भी सी सकते हैं, लेकिन हमें डोरी लगाने से फ्रॉक की लुक अच्छे से आएगा। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे
इस थ्रेड्स को सी लेना है हमें, हैंगिंग्स को। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग हो गई बॉडी की। अब सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी सी लेना है और इस तरह से इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। और अब इसी तरह से सेम दूसरी कली को भी इस तरह से सेंटर में कट कर लेना है और इसकी राउंड शेप में इस तरह से उल्टी तरफ सिलाई लगानी है हमें। अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है और अब इसके ऊपर से भी दूसरी सिलाई लगानी है। अब इसके क्लॉथ को इस तरह से गोल्ड कलर की थ्रेड में इस तरह से रखकर डबल फोल्ड कर क्रॉस सिलाई लगानी है। अब इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है और इसको सीधी तरफ पलट लेना है। तो इस तरह से हमारे हैंगिंग्स बनते हैं। तो हमें दूसरी कली को भी इसी तरह से सी लेना है क्रॉस में। अब एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट करना है। तो हमारी डोरी बनकर तैयार है। अब हम इसमें ड्रेस में अटैच करेंगे इस तरह से हमारे पॉट नेक की शेप में। अगर आप चाहे तो बटन या हुक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे हैंगिंग्स को सिलाई कर लेना है। तो हमारे बैक पार्ट बनकर रेडी है बॉडी का। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी सी कर रख लेना है, सेम एज इट इज़। तो इस तरह से हमें सेंटर में कट कर इस तरह से राउंड शेप पे सी लेना है उल्टी तरफ रखकर। अब इसे हमें सीधी तरफ भी सी लेना है इसी राउंड शेप में। अब दूसरी कली को भी इस तरह से सेंटर में कट कर लेना है और इसके राउंड शेप में इस तरह से उल्टी तरफ रखना है हमारी फैब्रिक को और राउंड सिलाई कर लेना है। अब इसे सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। और अब हमें इसे डोरी में अटैच कर इस तरह से डबल फोल्ड कर सिलाई लगानी है क्रॉस। और इस एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। अब इसे सीधी तरफ पलट लेना है। तो देखिए हमारी कली बनकर रेडी है। अब हमें दूसरी कली को भी इसी तरह से सी लेना है। अब इसको भी सीधी तरफ पलट लेना है और अब इसको हमारे बैक पार्ट में नेक में अटैच कर लेना है।
तरह से दोनों साइड्स के डोरियों को सी लेना है हमें। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो हमारी बॉडी की बैक पार्ट बनकर रेडी है। तो सेम इसी तरह से हमें हमारे फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से सिलाई कर लेनी है और इसके टक्स पॉइंट पर भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ सिलाई कर कर रख लिया है मैंने। तो अब इसी तरह से हमें हमारे एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। और अब इसके दोनों साइड्स के टक्स को सी लेना है हमें। और अब इसमें हमें डोरी को अटैच कर लेना है। तो मैंने गोल्ड कलर की थ्रेड को लिया है। अगर आप चाहें तो बटन या हुक भी लगा सकते हैं। और इसमें नीचे हैंगिंग्स के लिए मैंने सेम साड़ी के क्लॉथ में 2 पीसेस को कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे वेस्ट क्लॉथ में इस तरह से कट कर लेना है हमें। और अब इसको 2 पीसेस है ये, इसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। और अब इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है। इसमें हमारे दोनों की कलियां बनेंगे, दोनों थ्रेड्स के। तो इसमें इस तरह से सेंटर में कट कर लेना है और इस क्लॉथ को उल्टी तरफ रखकर हमें इसके राउंड शेप पे सिलाई करनी है। अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है हमें। और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमारी दूसरी कली को भी सेंटर में कट कर लेना है और उल्टी तरफ रखकर इसके राउंड शेप में सिलाई लगा लेनी है। और अब इसको सीधी तरफ पलट लेना है। अब इसके ऊपर से भी दूसरी सिलाई लगानी है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ को इस तरह से निकाल लेंगे हम। अब इस गोल्ड कलर के थ्रेड को इसकी सेंटर में रखते हुए इस तरह से क्रॉस सिलाई लगाएंगे।
तो इस तरह से क्रॉस सिलाई लगाने के बाद हमारे एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेंगे हम और इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। देखिए हमारी एक कली बनकर रेडी है। अब हमें दूसरी कली को भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। सेंटर में थ्रेड को रखकर डबल फोल्ड कर कर इस तरह से क्रॉस सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है। तो हमारे दोनों कलियां बनकर रेडी हैं। अब इसको हम बॉडी के बैक पार्ट में अटैच कर लेंगे, नेक में। इस तरह से हमारे पार्ट नेक वाले शेप के ऊपर से इस तरह से थ्रेड को रखकर सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो हमारे फ्रॉक की बॉडी की बैक पार्ट बनकर रेडी है। तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ हमें हमारे फ्रंट पार्ट की भी सिलाई कर लेना है और इसके टक्स पॉइंट को सी लेना है। मैंने इसको पहले से ही सी कर रख लिया है। तो देखिए हमारी तो अब हम हमारी हैंड्स की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हैंड्स के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखकर नीचे आधा इंच की मार्जिन पे सिलाई लगानी है और फिर इसको सीधी तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर से भी दूसरी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सीधी तरफ पलट कर भी सिलाई लगानी है और अब इसकी ऊपर की साइड्स पे भी लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच कर कर सिलाई लगानी है। अब इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेना है हमें। बीच में वीडियो थोड़ा स्ट्रक हुआ था इसलिए थोड़ा सा पार्ट कट हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमने 5 इंच पर मार्क कर लिया है ना, वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है हमें और वहाँ से हमें हमारे फ्रिल्स डालना शुरू करना है। तो इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है ऊपर की तरफ। हमें पहले वाले कट से लेकर हमारी लास्ट कट तक इस तरह से सिलाई लगा लेना है फ्रिल्स डालते हुए। अगर आपको हैंड्स की क्लॉथ ज़्यादा दिखेगा तो आप और एक एक फ्रिल ज़्यादा भी डाल ले सकते हैं। इसी तरह से और अब इसकी सेंटर पॉइंट में कट लगा लेना है और अब हमें नीचे की तरफ भी फ्रिल्स डाल लेना है। तो नीचे हमें 1 इंच की गैप छोड़ते हुए फ्रिल्स डाल लेना है। नीचे हमारी लेंथ में 1 इंच छोड़ना है और विड्थ में इस तरह से 4.5 इंचेस से लेकर मैंने फ्रिल्स डालना शुरू किया है। तो दोनों तरफ 4.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है और नीचे इस तरह से 1 इंच किया थोड़ा सा कम भी क्लॉथ रखकर आप लोग नीचे वाले फ्रिल्स डाल लेना है। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं आया तो नीचे की तरफ भी फ्रिल्स डालकर इसको हम दूसरी क्लॉथ से नीचे वाले फ्रिल्स में पाइपिंग डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने इस तरह से नीचे 1 इंच से थोड़ा कम क्लॉथ रखकर इस तरह से फ्रिल्स डाल लिया है नीचे की तरफ भी।
तो देखिए हमारे ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों तरफ भी फ्रिल्स डाल लिया है। इस तरह से। तो देखिए हमारे हैंड सीकर रेडी है। अब इसे हम हमारी बॉडी के पार्ट में अटैच कर लेंगे। दोनों हैंड्स को सी लिया है मैंने। तो अब हमें हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर कर सिलाई लगानी है। इस तरह से डबल सिलाई लगा लिया है मैंने। ये फ्रॉक बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखेगा फ्रेंड्स। आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। अगर आपको सिलाई ज़्यादा नहीं आया तो भी आप इस तरह से आपके घर में ही इस तरह से फ्रॉक सी सकते हैं। वेरी इजी मेथड है ये। तो इस तरह से दोनों शोल्डर्स को एक बराबर कर कर कट कर लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से सी सकेंगे फ्रॉक को। तो हमारी सेंटर वाली कट के पॉइंट से इस तरह से दोनों शोल्डर्स के जॉइंट के पार्ट से सिलाई शुरू करनी है हमें फ्रिल वाले हैंड्स को। और वन साइड पे इस तरह से अटैच कर लिया है मैंने। अब दूसरी साइड्स पे भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमारे हैंड्स को अटैच कर लेना है शोल्डर से सेंटर पॉइंट से मिलाकर हैंड के। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हैंड को अटैच कर लेना है। इसके ऊपर से मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह से दोनों हैंड्स को अटैच कर लिया है मैंने। अब हमें नीचे फ्रॉक की सिलाई के लिए इस तरह से मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को ऊपर की तरफ इस तरह से अटैच कर कर सिलाई कर लेना है। इस तरह से पूरी क्लॉथ पे ऊपर की साइड आधा इंच की मार्जिन पे सिलाई लगाना है। अब इसको इस तरह से सेंटर पॉइंट में कट लगा लेना है हमारे बाड़ी को। और हमारे नीचे फ्रॉक वाले पार्ट को भी सेंटर में कट लगा लेना है। और अब इससे इस तरह से मेन फैब्रिक के बाड़ी के ऊपर फ्रॉक वाले पार्ट को उल्टी तरफ रखना है और सिलाई शुरू करनी है। और हमें 1.5 इंचेस के बाद से हमें फ्रिल्स डाल लेना है इस तरह से। ये हमारे 1.5 इंच सिलाई में चले जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच या 1.5 इंच की फ्रिल्स डाल लेना है हमें हमारे क्लॉथ के हिसाब से। और हमारे बॉडी के सेंटर पॉइंट और हमारे नीचे फ्रॉक वाले सेंटर पॉइंट दोनों एक जगह पे आना है हमें। तो इस तरह से देखकर हमें फ्रिल्स डाल लेना है। इस तरह से डालने से
हमारे सारे फ्रिल्स एक समान आएंगे, एक बड़ा या एक छोटा नहीं आएगा। तो इसीलिए ही हमें दोनों सेंटर पॉइंट्स को एक जगह देखते हुए फ्रिल्स डाल लेना है। इसी तरह से पूरे क्लॉथ पे फ्रिल्स डाल लेना है एक साइड पे। तो देखिए इसके ऊपर से मैंने दूसरी सिलाई भी लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्रिल्स सारे एक समान आएंगे, एक बड़ा या एक छोटा नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी बैक पार्ट के साइड भी इसी तरह से सेंटर में कट लगाना है बॉडी के पार्ट में, और नीचे फ्रिल भी डाल लेना है इसी तरह से। और अब हमें इसके दोनों के साइड्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारे हैंड के विड्थ या विड्थ के हिसाब से हमें इस तरह से हैंड से लेकर आर्म होल से और नीचे भी हमें कमर के साइड 1.5 इंचेस की एक्स्ट्रा क्लॉथ को छोड़ते हुए इस तरह से दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। और नीचे की तरफ भी हमारे दोनों मेन पार्ट्स और लाइनिंग फैब्रिक को 4 फैब्रिक्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगानी है हमारे फ्रॉक की। अगर आप चाहे तो लाइनिंग फैब्रिक की अलग और मेन फैब्रिक की अलग भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें हमारे दूसरी साइड्स पे भी जॉइंट कर लेना है। हमारे पहले वाले हैंड के विड्थ देखते हुए इसी तरह से सेम एज इट इज़ सिलाई लगानी है और साइड्स को जॉइंट कर लेना है हमें। तो देखिए हमारे फ्रॉक आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हमारी पूरी फ्रॉक बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स।